राम राम जी, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार छपते हैं। हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई भी एग्जाम हो, आगामी सीईटी परी हो या फिर एचटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी, जिसके अंदर करंट अफेयर बिल्कुल जी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। और अकेले यह क्लास जो है आपके लगभग 250 से 300 क्वेश्चन कवर करने का काम करेगी। तो देखिएगा, जो सारे के सारे वन लाइनर होंगे फटाफट यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। पहला पेज आपके सामने है, देखिएगा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। महाभारत का युद्ध जो है कहां पर हुआ था? तो बिल्कुल जी कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा में जो है पहला उपन्यास झाड़ू फिरी था। और याद रखेंगे जी, झाड़ू फिरी जो है राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। 1899 में इसको जो है लिखने का काम किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है करो है और 1514 मीटर ऊंचाई है और शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। और यह जो है पिंजौर की पहाड़ियों में पंचकूला में स्थित है, याद रखेंगे पंचकूला में है भाई, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ जो है कई क्वेश्चन यहां डिस्कस करने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा प्रदेश का जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो मेवात जिले का है। मेवात का नाम फिलहाल जो है नूह जिला कर दिया है, याद रखेंगे जी, इसका नाम जो है नूह कर दिया गया है। तो सबसे जो लिटरेसी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला हरियाणा प्रदेश का कौन सा है? नूह है। और यदि मैं सेक्स रेशो की बात करूं, लिंग अनुपात की बात करूं, तो सबसे टॉप पर भी कौन सा है? नूह जिला है जी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बार बार छपते हैं। देखिए, इसकी जो साक्षरता दर है वो 54% है। और सर्वाधिक जो साक्षरता दर की बात करूं तो गुरुग्राम की है, 84% जो है गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर है। देखिए, एक ही क्वेश्चन होगा नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो है अन्य बातों को भी यहां हम, अन्य पहलुओं को भी यहां डिस्कस करने का काम करेंगे। अगला सवाल देख लो भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? बिल्कुल जी कुश्ती है। और एक यह द्वंद्व युद्ध होता है जिसके अंदर शारीरिक बल के सहारे इसको लड़ने का काम किया जाता है। पुराणों में कुश्ती का उल्लेख किस नाम से है? तो बिल्कुल जी मल्ल क्रीड़ा जो है, मल्ल क्रीड़ा के नाम से जो है पुराणों में जो है इसका वर्णन है, देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास प्राचीन समय में पेहवा कौन से पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो पेहवा जो है बिल्कुल जी घोड़ों के व्यापार के लिए बड़ा ही फेमस हुआ करता था। और पेहवा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है। लगभग जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेहवा से संबंधित जो है भोजदेव का कनेक्शन जो है बिल्कुल है। और वो बार बार जो है आप देखेंगे जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भोजदेव के जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? पेहवा से। उसके बाद देखिएगा, प्राचीन स्थल राखीगढ़ हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो राखीगढ़ बिल्कुल जी हरियाणा के हिसार में स्थित है और हांसी तहसील के अंदर है, ये भी याद रखेंगे। पुरातत्व का ध्यान रखते हुए 1964 में जो है इसके ऊपर जो है इसका ध्यान गया था, 1964 में जो है इसकी खुदाई की गई थी। उसके बाद देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा, आजाद हिंद फौज का हरियाणा में नेतृत्व कौन कर रहा था? बिल्कुल जी मेजर सूरजमल और लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह ने जो है हरियाणा की तरफ से जो है आजाद फौज हिंद का नेतृत्व करने का काम किया था। नेताजी द्वारा मेजर सूरजमल को सरकारे जंग की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। सरकारे जंग किसे कहा जाता है? मेजर सूरजमल को जी। बहुत बढ़िया सवाल है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा पंजाब विभाजन के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? तो जेसी शाह थे जी, याद रखेंगे। और शाह आयोग के अंदर 3 बंदे थे, याद रखेंगे, जेसी शाह, जयंतीलाल छोटालाल शाह, एस दत्तू और एम फिलिप। बिल्कुल जी एम फिलिप जो है, ये 3 जो है सदस्य जो है शाह आयोग के हुआ करते थे। उसके देखिए, हरियाणा में 5 कूप नहरों का शहर कौन सा है? बिल्कुल जी पंचकूला सही जवाब रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन के साथ साथ जो है बहुत से क्वेश्चन को यहां डिस्कस करने का काम कर रहे हैं हम। लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र नहीं, मतलब हरियाणा राज्य का गठन बताइएगा कब हुआ था? तो बिल्कुल 1 नवंबर 1966 को, बिल्कुल याद रखेंगे जी। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश 17वें राज्य के रूप में जो है नया राज्य बना था। और 18वें संविधान संशोधन के तहत जो है नया राज्य हरियाणा प्रदेश बनाया गया था, याद रखेंगे। 18वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा
करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी ने 1858 में हरियाणा प्रदेश को बिल्कुल पंजाब में मिला दिया। नेक्स्ट देखिएगा, पृथक हरियाणा राज्य के लिए मांग किस वर्ष प्रारंभ हो गई थी? 1923 में। बिल्कुल जी, अलग जो राज्य की मांग जो है 1923 में हो गई थी। स्वामी सत्यानंद ने लाहौर पाकिस्तान में की थी बिल्कुल इसकी मांग की, एक नया प्रदेश होना चाहिए हरियाणा। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल उत्तर पश्चिम में, बहुत बार एग्जाम में छपता है जी ये सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, सारे के सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का सारा डाटा यहां आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील दूरी पर उत्तर में स्थित है, बिल्कुल कर्क रेखा है, आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और हरियाणा प्रदेश यहां पर है जी, बिल्कुल यहां पर, ठीक है। तो लगभग जो है कर्क रेखा से हम कितनी दूरी पर है? 300 मील दूरी पर है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है, इसके अक्षांशों के बीच, किस अक्षांशों के बीच स्थित है? हरियाणा बिल्कुल जी लैंडलॉक्ड है, ना तो समुद्र की सीमा छूती इसको और ना ही किसी देश की सीमा छूने का काम करती है। तो बिल्कुल इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर तक है, बिल्कुल जी अक्षांशीय विस्तार। और बात करूं मैं देशांतरीय विस्तार की तो बिल्कुल 74 28 से लेकर 77 36 जो है पूर्वी देशांतर है, बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। ये सवाल बिल्कुल छपने वाले हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लियो जी क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है। देश की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? तो 1.34, यानी कि हिंदुस्तान देश का 100% में से इतना जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास है, हरियाणा प्रदेश के पास है। हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे जी फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में ये टॉप पर है, ये बात भी याद रखेंगे जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है, याद रखेंगे 21वें स्थान पर सर्वाइव करते हैं हम। उसके बाद देखिए बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है जी। क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने के कारण क्या है? क्या कारण है कि भाई ऐसी है हमारी जलवायु, शुष्क है, महाद्वीपीय है? क्योंकि हम समुद्र से दूर हैं, समुद्र के नजदीक नहीं हैं। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो हरियाणा प्रदेश का जो छछरौली है, बिल्कुल जी यमुनानगर में है छछरौली। वैसे यदि जिले की बात करूं तो अंबाला जिले के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यदि एक क्षेत्र की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के छछरौली जो कि यमुनानगर में पड़ता है, और इसे हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है, याद रखेंगे जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अंबाला जिले के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में मिट्टी की उत्पादकता का क्या कारण है? भाई मिट्टी जो मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ शक्ति को ग्रहण किए हुए है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह जो मैदान बना है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मृदा से बना हुआ है सारा का सारा हरियाणा प्रदेश। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र बना था उसको हरियाणा नाम दिया गया था। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में मृदा कैसी पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम आपने देखा होगा, ये पश्चिमी जो जिले हैं जैसे भिवानी हो गया, हिसार हो गया, सिरसा, फतेहाबाद, इनके अंदर रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। बिल्कुल हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? चट्टानी, आपने देखा होगा ऊपर की तरफ, यदि पंचकूला अंबाला की बात करें तो यहां जो है बिल्कुल चट्टाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में? बस सरस्वती नदी का उल्लेख बता दो जी, किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में है जी, बिल्कुल ऋग्वेद सही जवाब रहेगा। सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है? मार्कंडा नदी से मिलती है जी, याद रखेंगे। सरस्वती नदी जो है हाँ पेवा नामक स्थान पर जो है मार्कंडा नदी से मिलती है। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता का क्या कारण है? भाई सीधी सी बात है, हरियाणा प्रदेश के जो वन है, क्योंकि हमारी जलवायु एक जैसी नहीं है, जलवायु, तापमान और वर्षा का अंतर, बिल्कुल आपने देखा होगा, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें जो है वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम भाग में जो है वर्षा कम होती है। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की कौन सी वनस्पति का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? मुड्डे, रस्सियां ये बनाने के लिए बिल्कुल सरकंडे का प्रयोग किया जाता है जी।
अगला देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? सब तक कम वन आवरण बता दो जी। बिल्कुल पलवल जिले के अंदर सबसे कम जो है वन पाए जाते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? और सबसे ज्यादा वन आवरण की बात करूं तो यमुनानगर में है जी, बिल्कुल। उसके बाद देखिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? लियो जी, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, गुरुग्राम में है, याद रखेंगे जी। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कालेसर यमुनानगर है जी, बिल्कुल यमुनानगर के अंदर है जी, याद रखेंगे, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिएगा, राज्य का कौन सा भाग कृषि योग्य है? जल्दी से, कितना प्रतिशत भाग? तो 86% भाग जो है कृषि योग्य हरियाणा प्रदेश का। हाँ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहां पर स्थित है? करनाल में है जी, याद रखेंगे, NDRI कहां पर स्थित है? करनाल में है। NDRI करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। बहुत बढ़िया जी। पहले ये बेंगलुरु में हुआ करता था, बाद में जो है इसको स्थानांतरण करके बिल्कुल जो है हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में इसका जो है हाँ स्थापना की गई। क्या मक्का और बाजरा की फसल हरियाणा में होती है? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं भी होती है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? हरियाणा प्रदेश के खेदड़ जो कि हिसार में पड़ता है वहां पर है जी, बिल्कुल 2010 में। और देखिएगा, हमारे जो विद्युत जो तापीय ये जो दे रखे आपके सामने विद्युत तापीय परियोजना है, उनके बारे में देखिए थोड़ा सा, ये कहां कहां पर है। कोयला आधारित है ये तापीय केंद्र। रिलायंस, कई बार पूछा जाए किसकी सहायता से लगाया गया है? रिलायंस कंपनी की सहायता से। स्थापना 2007 में शुरुआत कर दी थी, 2010 में जो है कंप्लीट हो गया था। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 1200 मेगावाट है। और इसकी जो आपूर्ति है, मतलब जो कोयले की आपूर्ति है वो महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से है। और मेगा परियोजना के अंतर्गत उत्तर भारत की पहली हाँ विद्युत परियोजना है, बिल्कुल जी, याद रखेंगे। अगला देख लो जी, बहुत बढ़िया है। मारुति सुजुकी इंडिया हरियाणा में कहां पर है? मारुति सुजुकी जो है गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे जी। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी 1982 में इसकी गुरुग्राम में स्थापना की थी। 300 एकड़ क्षेत्र में एक अन्य कारखाना मानेसर में स्थापित किया गया था 2007 में। 600 एकड़ में भारतीय कार बाजार में जो है हिस्सेदारी 50% जो है मारुति सुजुकी की है, याद रखेंगे जी। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थित है? हिसार जिले के अंदर स्थित है, जिसका स्थानांतरण जो है कर दिया गया है। कहां पर? चंडीगढ़ भेज दिया गया इसको। इसका उद्घाटन जो है 1 नवंबर 2012 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। और संचालन जो है प्रसार भारती द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3 है जी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है रोहतक में है, जो कि 8 मई 1976 को लगाया गया था। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में 91 में, और 26 जनवरी को जो है 1999 में हिसार में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तरावड़ी का किला हरियाणा में कहां पर है? तरावड़ी जो कि करनाल में है, तरावड़ी या फिर तराइन भी कहा जाता है। 2 युद्ध लड़े गए थे यहाँ, पृथ्वीराज चौहान और बिल्कुल जी युद्ध जो है तराइन का युद्ध 1191-92 में 2 युद्ध लड़े गए थे। तरावड़ी में औरंगजेब में 4 दीवारी तालाब तथा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। ये एक पर्यटन स्थल भी है, याद रखेंगे। हरियाणा सांग किस राज्य की नृत्य विद्या है? तो बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश का जो सांग है, बिल्कुल नृत्य विद्या हरियाणा प्रदेश की है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की नृत्य परंपरा में सांग सर्वोपरि है। इसमें संगीत, नाट्य, नृत्य तीनों का समावेश है। कथानक की आवश्यकता के अनुरूप जो है प्रस्तुति की जाती है। ठुमके हाँ पुरुषों द्वारा वीर रस की प्रधानता का प्रदर्शन, दर्शकों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है सांग। हाँ, लकड़ी की तख्तों पर हाँ जो मेल है, यानी कि पुरुषों द्वारा महिलाओं की पोशाकें पहनकर बहुत ही बढ़िया गजब का नज़ारा जो है देखने वाला होता है सांग, बिल्कुल। और ये परंपरा धीरे धीरे जो है लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल जी, तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तीज का त्योहार बेरा जी सामण का भिन्न की जो 13 तीज है ना, तीज उससे दिन बनाया जाए है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में धूमधाम से घर के अंदर जो है मीठे पकवान, भाई विवाह मतलब कोथली काथली देने की परंपरा जो है तीज पर भी होती है। तीज में बिल्कुल गुलगुले, सवाड़ी, ये सारी चीजें बनाई जाती है जी। असली लो जी गलश्री आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गलश्री, और गलश्री पर पैर जावे गले में, याद रख लियो। सोने के मोटे मोतियों की 3 या 4 पंक्तियों में सूती कपड़े की आधार, बिल्कुल जी ये जो गलश्री होती है, याद रख लियो, गले में पहरी जा है। और अगला क्वेश्चन आ लिया, बहुत बढ़िया सवाल है जी, देख लो।
क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिलहाल जो है इस क्लास के अंदर हम जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस करने का काम करेंगे। अगले 50 के लिए आपको दूसरा जो पार्ट है वो देखने को मिलेगा, दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा। और फागण तीर्थ का मेला कहाँ पर लगता है? कैथल के फरल गांव में लगता है जी। फाल्गु का मेला बोला कर, इसने याद रख लियो, ठीक है। फाल्गु ऋषि से संबंधित है ये फलक ऋषि। आसोज के महीने में सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर आने वाले कई दिनों पर लगता है ये मेला। कई बार ये कई दिनों तक ये मेला लगने वाला है जी। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में है, याद रख लियो हरियाणा। हाँ, साहित्य अकादमी 9 जुलाई 1970 को जो इसका गठन किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण करने का काम करता है जी। वर्तमान में सूचना जनसंपर्क संस्कृति कार्य विभाग 26 जनवरी 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण के स्थानांतरण के बाद पुनर्गठन जो है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है, याद रखेंगे जी। और बिल्कुल देख लो भाई थोड़ा सा और इसके बारे में। प्रथम पुरस्कार जो है 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया था समुद्र का सागर पुस्तक के लिए। बिल्कुल, तो ये जो 50 क्वेश्चन है बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगला जो पार्ट है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।